नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय परिहार। और सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 वर्ष हो चुका है और रजत जयंती मनाया जा रहा है। और मैं हूँ आज तहसील में। और तहसील में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी जो हमारे विकासखंड नारायणगढ़ के जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं उनका यहाँ पर सम्मान समारोह किया जा रहा है। और आप पूरा वीडियो में बने रहे और निकलते हैं हम तहसील की तरफ। ये भी हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। हाँ, बताइए कुछ अपने बारे में। क्या बताना है, सरकारी कैसे पड़ी है। अच्छा, आपका नहीं बना अभी तक प्रोग्राम पर? अरे पहुँच चुके हैं, ऊपर बैठे हैं कुछ राज्य आंदोलनकारी, तो उनसे भी मिलेंगे और यहाँ पर भी हैं। और साथ ही यहाँ पर सारे राज्य आंदोलनकारी पहुँच चुके हैं तहसील में। और कुछ क्षण बाद यहाँ पर उनका सम्मान समारोह होगा। तो ये हैं हमारे तहसील नारायणगढ़ के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी। थोड़ी इनसे जानकारी लेते हैं। लक्ष्मी प्रसाद। आप कहाँ से? मैं सीधी ग्राम का, सीधी मेरा गांव है, नाम मेरा लक्ष्मी प्रसाद सती। अच्छा। ग्राम सीधी साहब। सर थोड़ा उस समय 2094 के बारे में बताइए। उस समय क्या है साहब, उस समय के बारे में सरकार ने हमको बेवकूफ़ बना रखा है। उस समय तो हमें जो है जिन चोटों पर जो चोटें हम पे लगी वो दर्द भी हो रहा है। अच्छा। कंधों में हो रहा, पीठ में हो रहा है। वो लट्ठियाँ जब चली थी लाठियाँ, तो उस टाइम तो हमें ये लगा कि चलो जो भी है मदद सभी ने की। अच्छा, इसका मतलब आप यहीं से गए नारायणगढ़ से? हाँ, नारायणगढ़ से साहब। अच्छा। और नारायणगढ़ से गए, वहाँ पर जो भी हुआ वो आप बीती, उस पर तो बहुत समय लग जाएगा। चलो थोड़ा इनसे भी जानकारी लेते हैं। थोड़ा पहले अपना नाम। मेरा नाम ही लक्ष्मी प्रसाद है। अच्छा, आप गाँव? बिरला से हूँ। अच्छा। नारायणगढ़ बिरला से। हाँ, थोड़ा जानकारी दे दो आप। जैसे ये लोग कह रहे हैं वैसे ही हुआ, हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। काफी थोड़े हाँ। मार खाई, हाँ। जेल के रोटी खाई। हाँ। जेल कहाँ? देहरादून। देहरादून में बंद रहे कितने दिन? 7 दिन 7 दिन। अच्छा। बस। ये हैं हमारे युवा थे उस समय और वरिष्ठ राज आंदोलनकारी हैं। और बीच में क्षेत्र पंचायत भी रह चुके हैं। राजवीर बुटोला जी, थोड़ा जानकारी दे। सर मैं राजवीर सिंह बुटोला हूँ और ग्राम विनायक से हूँ, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ। और उस समय हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे और हमने प्रत्येक तहसीलों में, जिलों में, चाहे मुजफ्फरनगर हो, प्रत्येक जगह जो है अपने जो है सहभागिता निभाई है और आंदोलन किया है तन मन और धन से। सरकार ने जो है हमको केवल जो है चूतिया बना के रखा हुआ, कठपुतली और कुछ नहीं है। कि 4,500 रुपये का जो है हमको जो है लॉलीपॉप पकड़ा दिया है और ये सोच के कि जो है ये बेवकूफ़ हैं। अच्छा, जो राज्य आंदोलनकारी छूटे उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनके बारे में अगर उनके पास वो चीज़ें हैं वो उनका भी चयन होनी चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। और जो पेंशन की बात हो रही है ये क्या है? पेंशन तो सर कुछ नहीं है, ये तो लॉलीपॉप है। ये तो लॉलीपॉप पकड़ा गया हम लोगों को। पेंशन क्या होता है? 4,500 में क्या होता है? विधायकों के लिए, सांसदों के लिए जो है बजट है, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए कोई बजट नहीं है। जिसके नाम पर राज्य चल रहा है, जिसके नाम पर आज उत्तराखंड चल रहा है, जिन्होंने उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश में होते तो ये ठीक है। और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं राज्य आंदोलनकारी, इनसे भी जानकारी लेते हैं। ये भी हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी श्री रणजीत सिंह रावत जी, बुजुर्ग हैं और इनकी कुछ कहा सुनी सुनते हैं। बताइए रावत जी। जी रावत जी, मेरा नाम रणजीत सिंह रावत है और यहाँ पे हम पत्रकार हैं। और सबसे पहले आप लोगों को जो है स्थापना दिवस की और रजत जयंती महोत्सव की जो है बधाई हो। उत्तराखंड को हमने बड़ी मुश्किल से जो है अलग किया है उत्तर प्रदेश से। ये तो हम लोग बहुत पहले से, मतलब ये लगा लो कि 1956 से उत्तराखंड को अलग करने की सोच रहे थे। चलो बड़ी मुश्किल से अभी क्या राज्य आंदोलनकारी के सपनों में कोई फर्क पड़ा? क्या चाह रहे थे उस समय राज्य आंदोलनकारी? उत्तराखंड को जो है अलग करने का मतलब ये है कि हमारा एक अच्छा प्रदेश बने, अलग मतलब विकसित प्रदेश बने। ही राजधानी हमारी गैरसैंण बनाने का प्रोग्राम था, वहाँ बनता। पर ये जो है राज्य को अलग करके जो है ये खाली यहाँ पर तो एक तो नेता लोग बन रहे हैं और दूसरा यहाँ जो सर्विस क्लास हैं उन लोगों की मजे हैं, हम नेताओं की मजे हैं। और यहाँ वाले नौकरी तो सारे बाहर वाले लग रहे हैं। यहाँ वालों के लिए कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। और आंदोलन के लिए तो ये लोग हमको मान सम्मान भी देते हैं
बुलाते भी सामान पर ऐसा है कि इन मौके पर जो है खांचे मार देते हैं, कोई काम नहीं है हमारे बदले का, है कि नहीं। लोग कोई हमारा रास्ता ही बंद कर दे रहा, कोई हमारा पानी बंद कर दे रहा, कोई पूछ नहीं, कोई जांच नहीं, बोलते कि नियम कानून कुछ नहीं है तुम्हारे उसमें। अब ये है तो अब ये हमारे सरकार से गुजारिश है भाई, राजस्थान को थोड़ा सम्मान से जो है उनका पेंशन वगैरह वगैरह दी हो, और थोड़ा उनका भी ध्यान। हम लोगों ने राज्य बनाया और हम लोग तो लाठी डंडे हम नहीं खाए और मजे तुम लोग उड़ा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है पत्रकार लोग भी आप लोग जो है सरकार से जो है हमारी ये आवाज़ पहुँचा दें। धन्यवाद। और यहाँ पर उन्हीं के सामने ठीक बैठे हैं हमारे बुजुर्ग राज्य आंदोलनकारी, और सबसे पहले उनसे अपना मेरा नाम दर्शन सिंह रावत, ग्राम तुनेड़ा और राज्य आंदोलनकारी। अच्छा, आप राज्य आंदोलनकारी है, और राज्य आंदोलनकारी जब 1994 राज्य की लड़ाई लड़ी तो उस समय क्या कहानी हुई आपके साथ? समय तो बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ था, ये हम लोगों को जो आप बताई थी। हम तब मैं गोपेश्वर में रहता था तो हमेशा परेशान था, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा हम दिल्ली भी गए, और दिल्ली में भी जंतर मंतर पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय कौन कौन थे आपके साथ? मतलब दिल्ली के ही हमारे मित्र थे, दिल्ली के कुदमन जी थे, विनोद कपराल जी थे, दिनेश जोशी थे। इतने लोग भाई याद रखा है। अच्छा। और क्या जेल भी गए क्या? हाँ, मैं गोपेश्वर में ही जाता था, हाँ। गोपेश्वर में ही जेल में गया, अच्छा। और एक बार कांच खेत में रहा। आज 25 साल गुजर रहे हैं, विकास कहाँ तक हुआ 25 सालों में, क्या देख रहे हैं आपकी नज़रों से? धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड की समस्त जनता को कि आज आपको 25वां साल रजत जयंती मना रहे हैं उत्तराखंड राज्य की, और विकास भी हो ही रहा है। क्या आप सिर्फ राज्य आंदोलनकारी ही सीमित रहेंगे? क्या राज्य आंदोलनकारी जो राज्य आंदोलन सेनानी के रूप में जाना जाए क्या? नहीं, हमको जो है वास्तव में सेनानी के रूप में जाना जाए, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और नहीं तो हम तो फिर वहीं का वहीं रह गए थे, हमारा स्थान तो वहीं का वहीं रह गया। 25 वर्षों में विकास की गति उत्तराखंड में क्या तो हुआ है, इस बात नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन थोड़ा हमारे हित में भी जो है काम होने चाहिए, हमारे फेवर में भी काम होने चाहिए। हमको मात्र ये मतलब जो भिक मंगे जैसे बना दे 4500 रुपये दे, कम से कम जो है 20,000 पेंशन होने चाहिए लोगों को। कम से कम वो तो मिले जिसमें दोनों मियाँ बीवी का लालन पालन हो, थोड़ा परिवार भी साथ में है। हमारी वजह से लोग जो हैं, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे वजह से हैं, हमारे विधायक हमारे वजह से। एक ज़माना था कोटद्वार के बनते थे विधायक, आज जब हमने राज्य आंदोलन किया, मार खाई, और अच्छी बात है कि हमारा राज्य उत्तराखंड बना, अलग राज्य बना, ठीक है नहीं, लेकिन हमको बेवकूफ़ बनाया गया। हमारी बातों पे कहीं ऑफिसों में जाओ कोई इज्जत ही नहीं, हमारी प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी एक के लिए जाओ साहब, हमारे पानी का ये समस्या और ये कर दो वो कर दो, उसकी सुनवाई नहीं है कि जाओ जाओ। अरे कम से कम राज्य आंदोलनकारी, हमने आंदोलन किया, मार खाई, उस टाइम हमारे साथियों को गोली लगी। मैं उन साथियों को उनको आज नमन करता हूँ, जिन जो शहीद हुए हैं उनको भी नमन करते हैं हम। लेकिन हमको जो है बिल्कुल हमारी कदर कुछ नहीं है साहब, ना के बराबर हो रही है। कम से कम जरा इनसे भी चलो सर आप लोग नीचे। जो है सबको समान होनी चाहिए। राज्य आंदोलन को सब किसी को 2,000 20,000 मिल रही है, किसी को 4,000 मिल रही है। ठीक है। और साथियों, यहाँ पर कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है, और हमारे बीच यहाँ पर ज्येष्ठ प्रमुख जी हैं नारायणगढ़ के, श्री भूपेंद्र सिंह बेहरा जी। थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं। इस 25 वर्ष में हमने मात्र 10 मुख्यमंत्री प्राप्त किए, और विकास कहाँ तक पहुँचा, थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार, भूपेंद्र बेहरा, कनिष्ठ प्रमुख नारायणगढ़। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पे जो हमारे
उत्तराखंड के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, कई सारी यातनाएं सह करके उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत ही अपना अमूल्य समय दिया है, अपना शरीर दिया, अपना धन दिया। अब जा कर के हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज हम 25वां अपना जो है महोत्सव मना रहे हैं। जब हम अलग हुए थे उत्तर प्रदेश से आज से 25 साल पूर्व। हाँ, जो आप कह रहे हो वो बात ठीक है कि हमने कितना खोया कितना पाया इस बीच, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक बड़े राज्य के साथ जब तक हम अटैच थे, जब तक हम उनसे अलग होने की मांग कर रहे थे, तो हमारी कुछ मूलभूत चीज़ें थी, जैसे हमारी पहाड़ी अस्मिता है, हमारा पहाड़ी वेशभूषा है, हमारी पहाड़ी खान पान है, पहाड़ी बोली है। तो हमारा जो है उस तरह का जो समन्वय यूपी के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा पूरा भौगोलिक भूभाग हो या चाहे हमारा खान पान हो, हमारा रहन सहन हो, जो उनसे भिन्न था बहुत सारा। तो ये जब से देश आज़ाद हुआ था तब से मांगे थी कि हमें हमारी अस्मिता के हिसाब से, हमारी जो एक विराट सभ्यता है हमारी, उसके हिसाब से हमें अलग कर दिया जाए उत्तर प्रदेश से। हाँ, जो विगत 25 साल बीते हैं उसमें राजनीति कई सारी उठापटक रही है, कई सारी मजबूरियाँ रही, कई सारी परेशानियाँ रही हैं कि जो हमने गोल रखे थे तो उत्तराखंड अलग होगा तो हम एक पहाड़ी राज्य के रूप में बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएंगे और बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन अभी तक वो पा नहीं पाए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती भी है सरकारों के लिए कि क्या जो हम जिसके लिए हमने ये राज्य मांगा था, संघर्ष किया था, क्या हम वाकई में उन लक्ष्यों तक कभी पहुंच पाएंगे। अच्छा महाराज जी, थोड़ा ये बताइए कि हमने पृथक राज्य आंदोलनकारी की मांग की थी और इसकी राजधानी गिरसेन हो, लेकिन उस समय से 25 वर्ष आज रजत जयंती के उपलक्ष्य में 10 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं उत्तराखंड को, लेकिन राजधानी के पीछे सियासी घमासान चल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, और जो हमारे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उनकी गैरसैंण ही उन्होंने उस समय चिन्हित करी थी कि ये राज्य के बीचों बीच पड़ती जगह है और पहाड़ में स्थित है। तो निश्चित तौर पे पहाड़ के एक कोने में राजधानी का होना निश्चित तौर पे जो राज्य का सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए बहुत घातक होता है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो और सेंटर में हो तो निश्चित तौर पे ये पहाड़ी राज्य जो हमने एक परिकल्पना करी थी 25 साल पहले, वो फुलफिल हो पाएगी। नहीं, वैसे तो भवन बन चुके हैं, लेकिन इसमें रोड़ा कहाँ पर आ रहा है? रोड़ा यही है कि कहीं ना कहीं जो अभी जिस तरह की इच्छा शक्ति चाहिए या जिस तरह की का वातावरण बनना चाहिए उत्तराखंड आंदोलन के लिए, या उत्तराखंड आंदोलन जिस तरह उस समय खड़ा हो गया था कि हमने यहाँ राजधानी सेटअप करनी है, तो उस हिसाब का कोई जोर नहीं लग पाया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुझे बड़ी उम्मीद है कि अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है, भले ही वो उतने अच्छे मायने में ग्रीष्मकालीन पूरे सत्र नहीं हो पाते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनी जैसी लग जाती है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सरकारों को भी सोचना होगा कि जो हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है तो वो पूरी ग्रीष्मकालीन जो सत्र हैं वो यहीं हों। तो धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन पूरे सत्र या पूर्णकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण बन सकती है। धन्यवाद आपका। साथ ही यहाँ पर तहसीलदार महोदय भी पहुँच चुके हैं और पूरी टीम राज्य आंदोलनकारी के और विभागीय कर्मचारी और यहाँ पर ज्येष्ठ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संघर्षों का परिणाम था उत्तराखंड में अस्तित्व में आया था और इसी के सम्मान समारोह में आप सभी हमारे सभी उपस्थित हैं। मैं
श्री तानसिंह परिहार जी के यहाँ पे हमारी परिवार पर उपस्थित हैं। फिर श्री रिपु दमन सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं हमारे बीच। श्री लक्ष्मी प्रसाद पुत्र श्री केदारदास जी उपस्थित हैं। फिर श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। और श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री वीर सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री पुष्कर सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रीमती बसंती देवी। रणजीत सिंह जी। श्री राजवीर सिंह। श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री आपको सम्मान करके खुद भी सम्मानित महसूस करते हैं कि जब वो काल रहा होगा जब हम एक बड़े राज्य के साथ जुड़े हुए थे। जब देश आज़ाद हुआ तब से मांग थी कि हम पहाड़ी परिवेश के लोग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारा नज़रिया अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, हम प्लान के साथ नहीं एडजस्ट हो पाएंगे। लंबा संघर्ष चला और आप लोगों ने उस संघर्ष में योगदान दिया और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। 9 नवंबर 2000 को हम अलग हुए, पर निश्चित तौर पे ये जो 25 साल हैं इसमें हमने कितना खोया है कितना पाया है ये हम चर्चा कर सकते हैं कि शायद हमने जितनी उम्मीद करी थी उतना हम ना कर पाएंगे, लेकिन जितना कुछ भी हो पाया है वो निश्चित तौर पे आप लोगों की बदौलत हुआ है। कि कई सारी मांगे हैं वो मुझे पता है, कई सारी आप लोगों को ये भी लगता है कि हमने इतना संघर्ष तो करा, लेकिन ये है कि इतना संघर्ष होने के बावजूद हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं अभी तक जो हम करना चाहिए। निश्चित तौर पे आप लोगों का सहयोग बना रहेगा और आप लोग जैसे जिन्होंने हमें इतना संघर्षों के बावजूद हमें अलग करा के दिखा दिया है, तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारियां सरकारों की भी काफ़ी है और साथ साथ आप लोगों का भी जो समन्वय बनेगा आगे आने वाले दिनों में भूमिका निभाएं। साथ में सरकार भी सक्रिय योगदान देगी। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जो हमने लक्ष्य रखे हुए हैं वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सालों में हम पूरा कर पाए। कई सारे विषय हैं, राजधानी से लेकर विषय है, आपके आत्मसम्मान का विषय है कि जो जिस परिकल्पना के साथ ना होते तो यह राज्य जो अभी हम 25वां अपना वर्षगांठ मना रहे हैं वो नहीं मना रहे हैं। निश्चित तौर पे किसी ने लाठी डंडे खाए हैं, किसी की बसें जला दी गई थी, किसी के साथ कितना घिनौना कृत्य हुआ है वो आप लोगों ने झेला है, हमने सिर्फ पढ़ा है। निश्चित तौर पे आप लोग इस राज्य की रीढ़ हो, इस राज्य की नींव हो। हाँ, आपकी जो भी परेशानियां होंगी आने वाले दिनों में हम भी उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हम भी इस तरीके से आप लोगों के बीच नहीं आए थे और नहीं था हमें भी इन विषयों के बारे में ज़्यादा पता। आने वाले दिनों में और पता लगेगा क्या आपकी समस्याएं हैं और वो कहाँ पे वो रोड़े अटके हुए हैं, उनमें हम निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे। यहाँ पर सारे कर्मचारी अभी हमारे को जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पहचाना, वैसे यहाँ पर लोग हमको सब पहचानते हैं। परछाई भी नहीं और धीरे धीरे परछाई भी हो जाएगी। कभी सती जी के यहाँ हो रही, कभी दूसरी यहाँ मेहरा जी के यहाँ हो रही, कहीं तो हो रही। तो इस प्रकार से हमने जो है उत्तराखंड को अलग करने के लिए योजना बनाई। चलो उत्तराखंड अलग हो गया, पर 1994 में तो हम लोग तो मुजफ्फरनगर कांड वाले हैं, वहाँ तो हम लोग तो मरी गए थे, चलो बच के आ गए, जैसा भी है।
पर यहाँ पर जो है, जहाँ पर भी स्थानीय हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को कोई हमारा रास्ता बंद कर दे रहा है, कोई हमारा जो है इधर से पानी बंद कर दे रहा है, कोई अब यहाँ किसी का पर जो है कंप्लेंट करने को जाओ राजस्व विभाग में, तो वो लोग पहले तो कर रहे हैं, बाद में जो है खुद कर दे रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड राज्य में जो है नौकरी करने के लिए बाहर में लोग आ रहे हैं ज़्यादा, जहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंडियों को नौकरी मिले, तब जाके एक अच्छा उत्तराखंड आए। और बाकी क्या बोलूँ, मैं अपना उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस को मना रहे हैं। आज हम ही नहीं थे उसमें, आप लोग भी थे, सारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जनता थी, महिलाएं थी, सब ने हमारा साथ दिया। ऐसा भी नहीं कि हम ही उसमें सहभागिता कर रहे थे, सभी लोगों ने सहयोग दिया। उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। कुछ लोग हमारे उनमें के कुछ रह भी नहीं गए, जैसे यहाँ पर हमारी स्वर्गीय श्री पान सिंह परिहार जी हमारे मुख्य रोल करता थे, वहाँ संकट मोचन थे वो हमारे। उस टाइम जो संकट आया था हमका, उस टाइम का संकट मोचन वो हमारे साथ थे। उन्होंने काफ़ी हमारी समस्या हल की, काफ़ी हमने मार खाई, आज भी हमारी हड्डियों में दर्द होता है उन लाठियों से जो पुलिस के डंडे चले, हमारी बसों के शीशे टूटे थे, हाथों पर हमारी पट्टियाँ लगी हुई थी। आज अगर उन क्षण को हम याद करें तो आज भी रोना आता है। उन क्षणों को याद कर, जब हम फर्स्ट बस में आए थे तो हमारे हाथ में लोगों ने पट्टियाँ दी थी, पट्टियाँ लगी हुई थी, तो वहीं से जो है थाना में पथराव हो गया था, आगजनी हो गई थी। हम किसी भी प्रकार जो है घर पहुंच गए हैं। लेकिन इसके साथ में केवल ज़्यादा समय नहीं होगा, इसके साथ में केवल एक बात ये बोलूँगा, अगर हमारी बात को आप लोग पहुंचा सकते हैं तो, क्योंकि आखिर आप लोगों की जाती है, हम तो आप लोगों से बोल ही सकते हैं। अगर आप समझेंगे कि यार इन्होंने उचित कहा है, अगर आप भेजें, जिस प्रकार से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सरकार के द्वारा भिखमंगा बनाया जा रहा है। एक 4500 रुपया मिल रहा हमको। जब उत्तर प्रदेश था, सर आप कल्पना कीजिए, जो आज हमारे मुख्यमंत्री क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाते, नहीं बनते। जो आज हमारे विधायक है वो विधायक बन जाते, नहीं बनते। हमारे टाइम पर जो है संतन बरथवाल जी जो है कोटद्वार से आया था, वो जो है विधायक बने। मास्टर यहाँ पर यादव आते, चलाना आते, फलाना। स्थापना दिवस रजत जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी राज आंदोलनकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उपस्थित यहाँ पर सम्मानित तहसीलदार महोदय और उनके सामने यहाँ पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में मेहरा जी, जो ये 25वां रजत जयंती है। रजत का अर्थ है चांदी। हमें चांदी की तरह इस 25 वर्ष में उत्तराखंड को देखना था, लेकिन उत्तराखंड राज्य मिले, हमारे जो राजधानी हो गैरसैंण में हो, ये लोग सिर्फ राज्य आंदोलनकारी ही सीमित हैं। इनको राज्य आंदोलनकारी सेनानी घोषित होने चाहिए था, इनकी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए था। रजत जयंती उत्सव के अवसर पे श्रीमान हमारे तहसीलदार साहब और हमारे श्रीमान अन्य कर्मचारी तहसील के, हमारे सम्मानित राज्य, मैं आप सब लोगों का इस सम्मान समारोह में स्वागत करता हूं और सरकार का भी हार्दिक अभिनंदन। अभी कई किस्म की बातें आई यहाँ पे। इस राज्य निर्माण का एक किस्सा मैं भी लगाता हूँ कि जब 94 के बाद मुजफ्फरनगर में कैसा कांड हुआ सबको पता है, या कभी फिर बैठ के बोलेंगे, लंबा चलेगा। तो राज्य हमारा डर जैसा गया था। पहली बार हमने कर्फ्यू देखने हमारे गांव से लोग गए कि होता क्या है मेरा कर्फ्यू, और कर्फ्यू वाली बुढ़िया को भी लठी पड़ी। ऐसी चीज़ें हमने देखी। तो जब ये आंदोलन बचाव की ओर, अंदर की ओर जा रहा था, भाई सरकार तो एक चीज़ है ना, सरकार करती है, चाहे आप बैठो चाहे आप बैठो, उस कुर्सी का चरित्र है। सवाल उसकी जनता का है, उसके संघर्ष करने वाले लोगों का। तो हम लोग 2 दिसंबर 1994 को दिल्ली गए थे, और दिल्ली देश के अंदर हमने पर्चे फेंक दी संसद के अंदर। तब नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बोलते नहीं थे, कुछ नहीं। गुस्सा आया, हम तब नौजवान थे, पढ़े लिखे थे।
28-29 साल का होगा मैं। हमारे साथ कुछ ऐसे 4 लोग थे। हम देश की संसद, राज्यसभा, लोकसभा बताएंगे तुमको कैसा होता है। एक साथ करना है, राज्यसभा वाले पकड़ दिए उन्होंने बाहर। ये तो संसद है, संसद हमारी बहुत बड़ी चीज़ है, सम्मानित चीज़ है। तो हम लोग पहुंच गए तो अब ये प्रैक्टिस हुआ। वहाँ तो जब बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में, तो ये हुआ कि हाथ ऐसा भी कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी है फट हाथ को ऐसा कर दिया। वहाँ बहुत एकदम ऐसा दृश्य है। देश हमारा वाकई में बहुत बड़ा हो गया है। अब मन में आया कि क्या करें। अगर उस समय ये था कि आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, तो आज को देंगे तो मुँह खुलेगा तो पहले ही बंद कर देंगे, फिर सुनाई क्या देगा, तो खाली मार के खाएंगे। अब ये उसी समय बैठे बैठे ये आया कि उत्तराखंड बोलना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य दो, आज दो अभी दो, इतने में यहाँ पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे तब तक झपला पड़ गया, और पता नहीं कहाँ होंगे, क्या होंगे पता नहीं। बहुत ही सुंदर थोड़ी देर यहाँ बाद पर पीछे देखा तो ऐसे ही आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया। और गली में खड़े दिखे वहाँ। गला भी सूख गया। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। विकास के स्तर पर भी जो प्रयास अभी तक किए गए वो भी काफ़ी सराहनीय है और आगे भी इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने जो भी अभी अपनी मांगें उठाएंगी, जैसे आपकी पेंशन की है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्रशासन की ओर से आपकी जो भी मांगें हैं, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आपके बात आगे तक हम प्रशासन के थ्रू पहुँचाएँगे। और इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आपका पुनः धन्यवाद कि आप सभी हमारे बीच आए और अपनी उपस्थिति से इस सम्मान समारोह को सुशोभित किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद।